राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों आज मैं बात करूंगी क्रिसमस के बारे में, जिसे बच्चे हों या बड़े हों बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। क्रिसमस के बारे में जैसा कि सभी जानते हैं, ये किस दिन आता है और इस दिन क्या होता है। तो देखिए, जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता है उस दिन जीसस का बर्थडे होता है। उसी को लेकर पूरी दुनिया में जीसस को मानने वाले जश्न मनाते हैं। जीसस के अनुयायियों के लिए ये एक उत्सव यानी त्योहार के बराबर होता है, लेकिन कई जगहों पर ये 1 हफ्ते का या 2 हफ्तों का होता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि मुस्लिम लोग क्रिसमस नहीं मनाते हैं, लेकिन जीसस मुस्लिम लोगों के लिए भी बहुत अहमियत रखते हैं। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान में जीसस और मैरी का कई बार जिक्र किया गया है। इस पवित्र ग्रंथ में जीसस और मैरी के साथ ही देवदूत ग्रेवियल का भी जिक्र हुआ है। इस्लाम में जीसस को ईसा, मैरी को मरियम के और ग्रेवियल को जिब्राइल कहा जाता है। बाइबल के कुछ और चरित्र आदम, नूह, इब्राहिम और मोसेस का भी उल्लेख कुरान में है। कुरान में अब्राहम को इब्राहिम, मोसेस को मूसा और मूसा कहा गया है। तो आज मैं भी दोस्तों आपको एक बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आपके लिए सभी ग्रंथों एवं शास्त्रों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ एवं व्रत व त्योहारों की कहानियाँ और उनकी पूजा विधि। तो जीसस का अरबी नाम ईसा है। कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उन्हें ईसाई समुदाय ईसा मसीह कहते हैं और इस्लाम के लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। मुसलमानों का मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और कुंवारी मरियम ने उन्हें जन्म दिया था। जब कुंवारी मरियम को फरिश्ते जिब्राइल ने इब्राहिम के जन्म की बात बताई तो मरियम रोने लगीं और कहने लगीं कि जब मुझे किसी आदमी ने छुआ ही नहीं है तो मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी। तब जिब्राइल फरिश्ते ने कहा कि ईश्वर के लिए सब संभव है। वो दया और करुणा का संदेश देने धरती पर आए हैं। मैरी को अरबी भाषा में मरियम कहा गया है। कुरान में उन पर एक पूरा चैप्टर है। कुरान में दोस्तों अगर किसी महिला पर पूरा चैप्टर है तो वो मरियम पर ही है। यहाँ तक कि कुरान में किसी भी महिला को, जैसे कोई भी ऐसी महिला है जिसका जिक्र किया गया है तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मरियम का ही जिक्र किया गया है। बाकी महिलाओं का जिक्र किसी की पत्नी, किसी की माँ, इस प्रकार किया गया है। इस्लाम में बाकी पैगंबरों की तरह ईसा अलैहिस्सलाम को भी लोगों के लिए एक संदेश लेकर आते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का संदेश इंजील कहा जाता है। कुरान शरीफ में बाकायदा इसका जिक्र है। इस्लाम के अनुसार इंजील अल्लाह की ओर से दिए गए 4 पवित्र ग्रंथों में से एक है। अन्य 3 हैं जबूर, तौरेत और कुरान। मान्यता के अनुसार ईसा अलैहिस्सलाम के नबी और इस्लाम का एक पैगंबर माना जाता है। अल्लाह ने इंजील नाम का एक ज्ञान दिया था। ईसाई ईसाई मान्यता के अनुसार जीसस ने कई चमत्कार किए थे और वो सभी के दुख दूर करते थे। ईसाई धर्म में जीसस को अंधे को रोशनी देने और मुर्दे में जान फूंकने जैसे चमत्कारों का जिक्र होता है। वहीं कुरान में भी इस अलैहिस्सलाम को मिट्टी के पक्षी में जान डालने जैसे चमत्कारों का उल्लेख है। कुरान शरीफ ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म की जो कहानी बताई गई है वो भी उनके पहले जादुई कारनामे की ही कहानी है, जब वो पालने में ही बोलने लगते हैं और ख़ुद को पैगंबर घोषित करते हैं। मुस्लिमों का ये भी मानना है कि क़यामत के दिन वो धरती पर लौटेंगे और न्याय को फिर से स्थापित करेंगे। इस तरह से मुस्लिम लोग बाकी पैगंबरों का नाम सम्मानपूर्वक लेते हैं, उसी तरह से जीसस का नाम भी लेते हैं। जिस तरह से ईसाई जीसस से प्यार करते हैं उसी तरह से मुस्लिम भी उनका बेहद सम्मान करते हैं। इसीलिए जीसस को ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं। लेकिन बस दोनों धर्मों की सोच में बस इतना ही फ़र्क है कि ईसाई जीसस को ईश्वर का बेटा मानते हैं, जबकि इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के भेजे हुए दूत थे, जो कि आम जनता को सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि इस्लाम धर्म में ईसा मसीह की कितनी इज्जत है।
और वो उन्हें क्या मानते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, वैसे तो मुझे इस विषय में कोई ख़ास जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी मुझे मिली मैंने सोचा क्रिसमस डे आने वाला है तो ये जानकारी लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कुछ भी किसी भी धर्म के लोगों की भावना को अगर मेरी तरफ से बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आती रहूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सभी को प्यार भरा